बैकरूम्स में रहने वाले क्रीचर्स को एंटिटीज़ बोला जाता है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी एंटिटीज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा भयानक है और चाहे कुछ भी हो जाए इनसे दूर रहने में ही भलाई है। हाउंड्स का शरीर देखने में काफी हद तक इंसानों की तरह होता है, लेकिन इनका जबड़ा इंसानी जबड़े से काफी बड़ा होता है और इनके सारे दांत नुकीले होते हैं। ये कुत्तों की तरह 4 टांगों पर चलते हैं और इनकी टांगे बहुत पतली और सर पर काले बालों का गुच्छा होता है। हाउंड्स काफी बेवकूफ होते हैं और जब इनके साथ आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तब ये अपनी जगह से हिलते भी नहीं। तो अगर कोई हाउंड आपके सामने है तो उसके साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाते हुए धीरे धीरे पीछे हटना और किसी दीवार के पीछे छुप जाना। ये इतने बेवकूफ होते हैं कि इन्हें लगेगा कि आप गायब हो गए और अगले ही सेकंड ये भूल जाएंगे कि इन्होंने आपको देखा था, क्योंकि इनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इनसे बचना आसान इसलिए भी है क्योंकि ये हर समय गुर्राते रहते हैं। तो अगर दीवार के पीछे से गुर्राने की आवाज आ रही है तो इससे पहले कि वो आपको देखे छुप जाओ या भाग जाओ, और कुछ भी हो जाए ये हाउंड्स आपको काट ना पाए, क्योंकि इनके काटने से एक बीमारी होती है जिसकी वजह से आप भी एक हाउंड बन जाओगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन एंटिटीज का फेवरेट टारगेट होती है ह्यूमन स्किन यानी इंसानी खाल। ये देखने में लंबे और पीले खाल वाले मानवीय शरीर के होते हैं। इनकी आंखें सफेद होती है और चेहरे में अंदर तक धसी होती है। जब इन्हें भूख लगती है तो ये इंसानों का शिकार करते हैं और इंसान हाथ लगने पर ये इंसानी शरीर को अपने हाथों से 2 हिस्सों में फाड़ देते हैं। फिर उसकी खाल निकाल कर अपने ऊपर लपेट लेते हैं और 24 घंटे के अंदर वो खाल स्किन स्टीलर के शरीर की सतह डाइजेस्ट कर लेती है, जिसके बाद स्किन स्टीलर डोकाइल स्टेट में पहुंच जाता है। यानी अब ये किसी पे तब तक हमला नहीं करेगा जब तक इसे फिर से भूख ना लग जाए या कोई इसे हमला करने पर मजबूर ना करे। ये इंसानी आवाज को मिमिक करना जानते हैं, लेकिन इनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता क्योंकि जो भी ये सुनते हैं वही रिपीट करते हैं। इन्हें कोई भी भाषा समझ नहीं आती और ये इंसानी आवाज का इस्तेमाल अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। काफी स्किन स्टीलर्स ह्यूमन स्किन के अंदर इतने परफेक्टली छुपे होते हैं कि ये बताना मुश्किल होता है कि ये इंसान है कि स्किन स्टीलर। ऐसी सिचुएशन में उनके खून का रंग तय करेगा कि वो इंसान है कि नहीं, क्योंकि स्किन स्टीलर का खून लाल की जगह सफेद होता है और ट्रांसलूसेंट होता है। तो जरा बच के। स्माइलर्स हमेशा अंधेरे में रहते हैं और इनकी 2 सफेद चमकती हुई आंखें होती है जिनके नीचे सफेद नुकीले दांतों से बना एक बड़ा और चमकता हुआ मुंह होता है। इसकी आंखें और दांतों के अलावा किसी ने भी आज तक इसकी फिजिकल बॉडी नहीं देखी है। कहा जाता है कि स्माइलर्स की फिजिकल बॉडी को इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता। स्माइलर्स को शोर और उजाले से बहुत ज्यादा नफरत होती है, इसीलिए ये जब भी किसी छोटे मोटे लाइट सोर्स को देखते हैं तो उस पर हमला कर देते हैं। तो अगर आपका सामना किसी स्माइलर से हो जाए तो अच्छा होगा कि आप अपने पास मौजूद सभी लाइट सोर्स को ऑफ कर दो और बिना आवाज करे पीछे हट जाओ। हो सके तो एक टॉर्च या फिर माचिस को जला के फेंक दो और उसकी उल्टी डायरेक्शन में बिना चिल्लाए भागो। ऐसा करने से स्माइलर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इन तरीकों को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो स्माइलर के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखें। ऐसा करने से वो आप पर हमला नहीं करेगा और थोड़ी देर बाद खुद ब खुद चला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इनसे आई कांटेक्ट बना रहे हैं तो डरना मत, क्योंकि ये अपनी भयानक स्माइल से अपने विक्टिम के दिमाग में ट्रॉमा इंड्यूस करते हैं और उन्हें डरने पर मजबूर करते हैं ताकि वो आई कांटेक्ट तोड़ दे और ये अपने विक्टिम पर हमला कर सकें। व्रेचिस दिखने में लाल रंग के होते हैं और इनका शरीर इंसानों की तरह होता है, क्योंकि ये भी कभी इंसान हुआ करते थे। जिन इंसानों को बैकरूम्स में जरूरत की चीजें नहीं मिल पाती, जैसे कि खाना, पानी या फिर नींद पूरी नहीं हो पाती, ऐसे लोग अपनी इंसानियत खोने लगते हैं और एक प्रोसेस में चले जाते हैं जिसमें ये इंसान व्रेचिस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक चल सकता है और इस प्रोसेस को व्रेचिड साइकिल कहा जाता है, जिसकी 3 स्टेजेस होती है। अगर कोई इंसान व्रेचिड साइकिल की पहली या दूसरी स्टेज पर है तो उसे एलमंड वाटर और रॉयल रेशंस की मदद से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान स्टेज 3 तक पहुंच जाए तो उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अब उसको व्रेचिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका सामना कभी व्रेचिस से हो जाए तो इसके फिजिकल अटैक से बचने की कोशिश करना। अगर ये आपको छू ले या काट ले तो आप इन्फेक्ट नहीं होंगे, लेकिन इनकी मसल्स काफी ताकतवर होती है, इसीलिए इनकी किक्स और पंचेस से बच के रहना। और अगर ये भूखे हो तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये अपने जबड़ों की ताकत से आपकी हड्डी तक को कुचल सकते हैं और ये आपके शरीर को कपड़े की तरह फाड़ सकते हैं। इसलिए जब भी कोई व्रेचिस दिखे दूर भाग जाओ, क्योंकि ये भागने के मामले में बहुत आलसी होते हैं और आपका पीछा नहीं करेंगे।
ये देखने में पीले रंग के होते हैं और इनका शरीर काफी बड़ा और थुलथुला होता है। इनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती और इनकी आंखें इनके बड़े से मुंह के अंदर ही होती है। कहा जाता है कि इस एंटिटी का लैरिंक्स और टेम्पोरल लोब काफी विकसित होता है, जिसकी मदद से ये इंसानों की आवाज परफेक्टली मिमिक कर सकते हैं ताकि किसी इंसानी शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और जरूरत पड़े तो ये बाकी एंटिटीज की आवाज भी मिमिक कर सकती हैं। अगर कोई इंसान गलती से इसके सामने आ जाए तो ये एंटिटी उसकी बोन्स को उसके शरीर से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह भेज देती है और इंसान का शरीर बिना किसी हड्डी के होने पर थुलथुला होकर नीचे गिर जाता है। इंसान का दिमाग, मांसपेशियां और बाकी सभी जरूरी अंग बिल्कुल सही सलामत होते हैं, इसलिए वो अभी जिंदा होता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो भाग नहीं सकता और ऐसी हालत में ये एंटिटी उस इंसान को धीरे धीरे जिंदा ही निकल जाती है। अगर आपका सामना कभी किसी बोन थीफ से हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके इसके सामने से हट जाओ, क्योंकि इसकी शक्तियां सिर्फ एक सीधी रेखा में काम करती है और इनका शरीर इतना ज्यादा थुलथुला होता है कि ये अपना शरीर आपकी तरफ मोड़ने के लिए 5 या फिर 10 मिनट लगा देंगे। इतना समय आपको भागने के लिए काफी है। ये शरीर में से हड्डियों को कैसे निकालते हैं और वो हड्डियां कहाँ जाती है, ये अब तक एक रहस्य है। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है कि इसको इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता और इसको मारने का तरीका अब तक खोजा नहीं गया है, इसीलिए इनसे दूर रहने में ही भलाई है। इनका शरीर देखने में काफी पतला होता है और इनकी बड़ी काली आंखें होती है। ये सिर से पैर तक भूरे यानी ब्राउन कलर के होते हैं और इनके कान नहीं होते, इसलिए ये सुन नहीं सकते। लेकिन इनकी आंखें बहुत तेज होती है, जिनसे ये किलोमीटर दूर हिलती हुई चीजों को भी देख सकते हैं। ये ज्यादातर 2 टांगों पर चलते हैं, लेकिन भागते समय 4 टांगों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी भागने की रफ्तार किसी एवरेज इंसान से 3 या 4 गुना ज्यादा होती है और ये शहरी इलाकों में ही पाए जाते हैं, घरों की छतों पर शांति से अपने शिकार का इंतजार करते हुए। जैसे ही अपने शिकार को देखते हैं, ये अपने बड़े बड़े पंजों से अपने शिकार के शरीर को फाड़ देते हैं और अंदरूनी अंगों को खाना शुरू कर देते हैं। इनके चेहरे पर कोई जबड़ा या मुंह नहीं होता, इसलिए ये खाना कैसे खाते हैं किसी को नहीं पता। अगर आपका सामना क्लॉलिंग से हो जाए तो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आई कांटेक्ट से आप बच नहीं सकते, बल्कि ऐसा करके आप उन्हें और गुस्सा दिला दोगे और आप इनसे भाग नहीं सकते। इनकी रफ्तार आपसे कहीं गुना ज्यादा है और आप इनसे छुप नहीं सकते। ये इंटेलिजेंट होते हैं, आपको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास बंदूक है तो शायद आप बच सकते हो, क्योंकि इनका शरीर इतना पतला होता है कि आप इनको 2 गोलियों में खत्म कर सकते हो, अगर निशाना अच्छा है तो। क्योंकि इनको खत्म करने के लिए गोली इनके पेट या छाती पर ही लगनी चाहिए, जिससे इनके वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो जाए और ये आपका पीछा ना कर पाए, जिससे आपको भागने के लिए या इन्हें खत्म करने के लिए मौका मिल जाए। इनका सामना करते हुए सिर्फ फायर आर्म्स या फिर एक्सप्लोजिव्स का ही इस्तेमाल करें। मिली वेपन्स इस्तेमाल करने की कोशिश ना ही करो तो ही अच्छा है, क्योंकि इनके क्लॉज इतने लंबे होते हैं कि जब तक आप इनके ऊपर तलवार चलाओगे ये अपने क्लॉज से आपके शरीर के 2 टुकड़े कर चुके होंगे। इसीलिए मिली वेपन्स आर वर्स्ट इन केस ऑफ क्लॉलिंग्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉकर्स हमेशा अंधेरे से या दीवारों के पीछे से छुप छुप के इंसानों को देखते रहते हैं। अगर आप इनके पास जाने की कोशिश करोगे तो ये भाग जाएंगे, जिसकी वजह से आज तक किसी को नहीं पता कि ये कैसे दिखते हैं। इस एंटिटी के बारे में बस इतनी जानकारी है कि इसकी 2 चमकती हुई आंखें होती है और ये हर एक लेवल में पाई जाती है। आज तक ऐसा कोई केस देखने के लिए नहीं मिला जिसमें स्टॉकर ने किसी इंसान पर हमला किया हो, इसीलिए ये एक हार्मलेस एंटिटी है। लेकिन जो बात इस एंटिटी को क्रीपी बनाती है वो ये है कि ये आपको तभी स्टॉक करती है जब आप अकेले होते हो। आप जहां भी जाओगे ये एंटिटी आपके पीछे पीछे आएगी और आपको अंधेरे कोनों से घूरती रहेगी, जिसकी वजह से आपको अजीब सा डर लगेगा और एंजाइटी हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि एंजाइटी की वजह से आप एक व्रेचिस में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर दो। इसीलिए ये एंटिटी काफी क्रीपी है। कहा जाता है कि इनकी फिजिकल बॉडी भूतों की तरह होती है और ये दीवारों के आर पार जा सकते हैं और इनको कोई मार नहीं सकता। अगर आपका सामना किसी स्टॉकर से हो जाए तो घबराना मत, बस इग्नोर करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।